दोस्तों मेरा नाम है अनुज, मैं हूँ एक ए सर्टिफाइड कोच। आज आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ एक स्पेशल वीडियो। आप लोगों ने गाइस, आप में से काफ़ी लोगों ने एक रिपोर्ट अभी तक मीडिया में देखी होगा कि एक जो एक्ट्रेस है मिष्टी मुखर्जी, उनकी डेथ हो गई है। उसी बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बने रहिए मेरे साथ। वेलकम बैक गाइस। सबसे पहले मैं अपने उन दोस्तों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं जिन्होंने अभी तक इस मीडिया रिपोर्ट को नहीं सुना होगा। दोस्तों अभी क्या हुआ है कि एक 28 साल की एक्ट्रेस, जी हाँ आपने सही सुना, 28 साल की एक्ट्रेस जिनका नाम था मिष्टी मुखर्जी, उनकी डेथ हो गई है। और उनकी डेथ को एक तरीके से बताया जा रहा है कि उसका जो रोल था वो कहीं ना कहीं कीटोजेनिक डाइट की वजह से था। यानी कि सिंस वो कीटोजेनिक डाइट फॉलो कर रहे थे, इसकी वजह से उनको रीनल फेलियर हो गया और उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। रीनल फेलियर इन सिंपल वर्ड इज़ कि उनकी किडनीज फेल हो गई। और कहीं ना कहीं सिंस ये बहुत टाइम से बताया जाता है ऐसा कि भाई आप अगर कीटोजेनिक डाइट फॉलो करते हैं वो आपकी किडनी के ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रेस देता है, उसकी वजह से किडनी फेल हो सकती है। इसकी वजह से क्या है कि एक डायरेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करा जा रहा है कीटोजेनिक डाइट को और इस डेथ को लेकर। अब गाइस हम लोग पहले येस ऑफ कोर्स आर डीपेस्ट कॉन्डोलेंसेस टू द फैमिली। वी कैनॉट इवन इमेजिन कि उनके मॉम डैड के ऊपर क्या बीत रही होगी। 28 साल की उनकी बेटी नहीं रही। सो हमारी तरफ से डीपेस्ट कॉन्डोलेंसेस एंड आई विश कि जितनी जल्दी हो सके उनकी फैमिली इस दुख की घड़ी से बाहर आ पाए। इसलिए गाइस आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि यार इस टॉपिक को थोड़ा सा सीरियसली सुनना और थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करना, जो हमारा इस वीडियो के थ्रू टारगेट भी है। गाइस सबसे पहले मैं आपको लेकर जाना चाहूँगा थोड़ा सा पीछे। आप याद कीजिए जो हमसे बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, मैंने करीबन 2.5 या 3 साल पहले एक वीडियो करा था कीटो डाइट के ऊपर। मेरी तरफ से कोशिश रही कि मैं आपके सामने यहाँ पे लिंक लगा दूँ। आप इस वीडियो को देखने के बाद यार एक बार जाकर ना उस वीडियो को चेक करना। मैंने आज से 2.5-3 साल पहले भी इस बात का जिक्र करा था कि कीटोजेनिक डाइट क्यों आपको नहीं करनी चाहिए। ये वो टाइम पीरियड था जहाँ पर हर दूसरा यूट्यूबर, हर दूसरा इन्फ्लुएंसर आपसे ये बोल रहा था कि आप कीटोजेनिक डाइट करिए, आप ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आइए। मतलब एक कीटो की ऐसी आंधी चली थी कि हर इंसान कीटोजेनिक डाइट कर रहा था और रिकमेंड कर रहा था। सारे वीडियो कीटोजेनिक डाइट के ऊपर बन रहे थे। क्या हमने बनाया? नहीं बनाया। हमारा ओपिनियन तब भी इन सारे ओपिनियन से अलग था, क्योंकि हम तब भी ये बात समझते थे कि ये डाइट कहीं ना कहीं सेफ़ भी नहीं है और कहीं ना कहीं सस्टेनेबल भी नहीं है। सेफ इसलिए नहीं है बिकॉज अगर आपको एग्जिस्टिंग किडनी प्रॉब्लम्स हैं, आपको एग्जिस्टिंग किसी और फॉर्म का डिजीज़ या इलनेस है, आप किसी भी फॉर्म का एक्सट्रीम डाइटिंग ट्राई आपको नहीं करना चाहिए। साफ साफ न्यूट्रिशन की पढ़ाई जो होती है, डाइटिशियंस की जो पढ़ाई होती है, उसमें साफ साफ आपको सिखाया जाता है। लेकिन करा क्या जाए, आप ज़्यादातर ऐसे यूट्यूबर्स के और ऐसे इन्फ्लुएंसर की वीडियो देखते हैं जो खुद इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हाँ सिर्फ उन्होंने थोड़ा बहुत कहीं से गूगल से 1-2 चीज़ें सीखकर अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया, कुछ शॉर्टकट अपनाकर उन्होंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। आपने उनको फिटनेस गुरु मान लिया और उनकी गलत एडवाइसेस आपने लेना शुरू कर दिया। आपको क्या लगता है हम बेवकूफ़ हैं क्या यार? इतने सारी स्टडीज़ हम लोग करते हैं, हम लोगों ने इतने बड़े बड़े कोर्सेज करे हुए हैं, हम पागल है क्या? अगर इतना आसान होता कि सिर्फ अपना ट्रांसफॉर्मेशन करो और एक यूट्यूब चैनल खोल लो और खुद को न्यूट्रिशनिस्ट बता दो। और फिर से आपसे कहूँगा एक बार जाकर चेक करना, उसमें 2,500-3 हज़ार व्यूज़ हैं आज भी। यानी कि पिछले 3 साल में सिर्फ 2,500-3 हज़ार लोगों तक वो वीडियो पहुँच पाया है, जहाँ पर हमने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी थी कि भाई हाँ क्यों आपको कीटो नहीं करना चाहिए। तब भी हम इस भीड़ से अलग थे और हमारे इसलिए सारे वीडियोज़ इस भीड़ से अलग होते हैं, बिकॉज ज़रूरी नहीं है जो भीड़ कह रही है वो हमेशा सच होता है। सच थोड़ा सा अलग भी हो सकता है। आपको सिर्फ थोड़ा सा लॉजिकली सोचने की ज़रूरत है, यहाँ पर दिमाग रखकर सोचने की ज़रूरत है। जो इन बेवकूफ़ों में, आई एम रियली सॉरी कि मैं इस तरीके के वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन जो इन बेवकूफ़ों में नहीं है, जो आपको इस तरीके के वीडियो प्रेजेंट करते हैं और आपसे इस तरीके के कोई एक्सट्रीम डाइटिंग मेजर, एक्सट्रीम वर्कआउट मेजर करने के लिए कहते हैं। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने कवर करा था, जहाँ मैंने आपसे कहा भी था कि भाई कोई ज़रूरत नहीं है आपको 250 किलो की स्क्वाटिंग की, 250 किलो की डेडलिफ्ट की, अनलेस ये आपका काम नहीं है।
काफ़ी लोग ट्रिगर हो गए, किसी और यूट्यूबर का उन्होंने नाम लिखा है कि वो करता है, वो ये बोलते हैं, फलाने बोलते हैं। अरे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आपके यूट्यूबर क्या बोलते हैं यार, मैं आपके सामने वो चीज़ रखता हूँ जो प्रैक्टिकल है, जो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, और जो साफ साफ स्टडीज़ बोलते हैं, और जो मैंने एज ए सर्टिफाइड कोच, एज ए सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट पढ़ा है, और मैं आपके सामने वही चीज़ शेयर करता हूँ जो मैं बिलीव करता हूँ खुद। अब आप लिखते हो कि जी जब तक लाइफ में रिस्क नहीं होगा तब तक कुछ पता नहीं चलेगा कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मतलब लाइफ में रिस्क लेना भी ज़रूरी है अगर लाइफ में कुछ अचीव करना है। अरे रिस्क लो, लेकिन उतना रिस्क लो ना जितना कि आपके लिए ठीक हो, आपके पेरेंट्स के लिए ठीक हो। अब आप मुझे बता दो, जो 28 साल की बेटी थी जिनकी, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी फ़िलहाल, क्या मैं और आप सोच सकते हैं? और इसी तरह से आप किसी दिन 250 किलो की अगर आप स्क्वाटिंग लगा रहे हो, आप शहीद हो गए, अब उसके बाद आपके मॉम डैड के ऊपर क्या बीतेगी, क्या मैं और आप सोच सकते हैं? इसलिए कहता हूँ ऐसा कोई ड्रास्टिक स्टेप लेने से पहले अपने माँ बाप की फ़ोटो देख लिया करो ठीक से। फिर से कहूँगा, ये चीज़ उनके लिए एप्लीकेबल नहीं जिन्होंने अपना काम इसे चलाना है यार। जो बंदा 250 किलो की 300 किलो की स्क्वाटिंग लगा रहा है, उसका हो सकता है कि ये बिज़नेस है, उसका ये धंधा है, उसको ये काम करना है बिकॉज उसको इससे व्यूज़ आते हैं, उसको अपनी ट्रेनिंग बेचनी है, उसको सप्लीमेंट बेचने हैं। क्या आपका ये काम है? अगर आपको इस इंडस्ट्री में आना है, काम करना है, आप ऐसा रिस्क लीजिए। लेकिन अगर नहीं आना, अगर इसमें करियर नहीं बनाना है, तो ज़रूरत क्या है? नाउ कमिंग बैक टू दिस टॉपिक कि क्या कीटोजेनिक डाइट से ऐसा कुछ हो सकता है? हाँ जी हो सकता है, अगर आपको प्री एग्जिस्टिंग ऑलरेडी कुछ इश्यूज़ थे। अब इस केस में एग्जैक्ट डिटेल्स अभी तक बाहर नहीं आए, लेकिन जितना भी आप मीडिया में रीड करेंगे उसमें ऐसे ही बताया जा रहा है कि सिंस उनको ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग किडनी डिजीज़ थे, उसके बाद उन्होंने कीटोजेनिक डाइट फॉलो करी और उसके बाद उनका रीनल फेलियर हो गया। ये वही ड्रास्टिक मेजर्स हैं जिनके लिए मैं आपको हमेशा टोकता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगा लो, ट्रांसफॉर्मेशन उसके बाद भी हो जाएगी। अरे इससे ज़्यादा क्या, मतलब आप ये देखो, आपके सामने खड़ा हूँ मैं, ठीक है, पार्क में खड़ा हूँ रैंडमली, मेरे एब्स थोड़े बहुत तो शायद आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये एब्स नेचुरल, ऐसे भी नहीं कि मैंने कुछ पंप करा हुआ है फिलहाल, नेचुरल एब्स आपके सामने 6 पैक 8 पैक्स लेकर आपके सामने खड़ा हूँ यार। इससे ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आप क्या लोगे? और ये ट्रांसफॉर्मेशन एक हेल्दी डाइट से, लेकिन फिर से आपको बताऊँगा, एक पेशेंस के साथ, हार्डवर्क के साथ, टाइम के साथ आएगा। लेकिन जब आप इन क्विक रिजल्ट के पीछे भागते हो, ऐसे क्विक फिक्सेस आप इस्तेमाल करते हो, तो इसी तरीके के रिस्क होते हैं और उससे कंक्लूजन ऐसा भी निकल सकता है जो कि इस केस में आपके सामने आया है। मैं आपके सामने गाइस यहाँ पर कुछ स्क्रीनशॉट लगा दूंगा और कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक डाल दूं। आप साफ साफ चीज़ ये देख सकते हैं कि किस तरीके से कीटोजेनिक डाइट से आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। और इसी के साथ एक चीज़ और मुझे याद आ रही है, मैंने कितने ऐसे लोग देखे हैं जो कि मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर अपने डाइट प्रोग्राम बेचते हैं, और जब मैं उनसे कहता हूँ यार ये आपने किस तरीके से बनाया, तो बताते हैं कि मेरे भैया ने मेरा डाइट प्रोग्राम बना दिया है। और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आपकी ब्लड रिपोर्ट उन्होंने चेक करी थी, तो कहते हैं नहीं। मुझे एक बात बताओ आप, जैसे इस केस में हुआ कि उनको प्री एग्जिस्टिंग किडनी प्रॉब्लम था। अब जो प्री एग्जिस्टिंग किडनी प्रॉब्लम आपको होगा और आपके ऊपर कीटो का क्या असर होगा, ये पता कैसे चलेगा? अरे भाई ब्लड रिपोर्ट देख के तो पता चलेगा। तो जो आपके भैया, ट्रेनर, यूट्यूबर जिन्होंने भी आपकी डाइट बनाई, उन्होंने बिना ब्लड रिपोर्ट देखे कैसे पता कर लिया कि आपकी किडनी भी नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं, आपका लिवर भी नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, आप एकदम नॉर्मल कैटेगरी में आते हैं? वो अंतर्यामी है? क्या है वो? मतलब जो मेरे ऐसे दोस्त हैं जो बिना अपना ब्लड रिपोर्ट किसी से चेक करवाए कुछ भी रैंडम डाइट उठा के फिलहाल फॉलो करते हैं, कोई ड्रास्टिक ऐसा वो लेते हैं मेजर। ऊपर वाले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इनको नादान समझ के माफ़ कर दो और इनको थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, इनके साथ कोई ऐसे हेल्थ इश्यूज़ नहीं हो। मैं तो यार आपको यही चीज़ बोल सकता हूँ बिकॉज़ मुझे पता है कि आप अपनी हेल्थ के साथ कितना ज़्यादा खिलवाड़ कर रहे हो अगर आप कोई ड्रास्टिक स्टेप उठा रहे हो विदाउट अपना ब्लड रिपोर्ट किसी एक्सपर्ट से चेक करवाएं। तो दोस्तों वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, फिर आप बोलते हो इतना ज़्यादा रैंट होता है वीडियो के अंदर, बट ट्रस्ट मी यार, वीडियो ना मैं यहाँ से बनाता हूँ, मेरे को किसी स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ऐसे वीडियोज़ में ना मुझे इतना ज़्यादा आई फील सो पिस्ड ऑफ कि यार मैं अपनी तरफ से कितनी कोशिश करता हूँ कि आप तक एक अच्छी अवेयरनेस पहुँचाऊँ, लेकिन उसके बाद भी ऐसे ऐसे इंसिडेंट आते हैं। ये तो चलो सोचो शी वॉज अ सेलिब्रिटी, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक ये होना चाहिए एग्जाम्पल कि एक सेलिब्रिटी के साथ भी हो सकता है। मैं और आप चीज़ ही किया है यार, मैं और आप एकदम नॉर्मल इंसान है, एक आम इंसान है। सो इसलिए मेरे भाई इस तरीके का हेल्थ के साथ खिलवाड़ मत किया करो। कीटो जैसी कोई एक्सट्रीम अगर आप मेजर लेते हो, ये हवाबाजी वाली बात नहीं है कि आपने किसी फेसबुक ग्रुप से उठा के या फिर कहीं से कुछ भी सैंपल उठा के डाइट फॉलो कर लिया। इससे अच्छा ये है किसी अच्छे मेंटोर के अंदर, आप गाइडेंस के अंदर उसकी हेल्प लेकर अपना
ठीक से चीज़ों को प्रॉपरली करें। हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, उसे फॉलो किया करो। दोस्तों मैसेज वॉज दिस फ्रॉम दिस वीडियो। आई थिंक एक बहुत बड़ा की टेक अवे यही है कि यार ऐसे चीज़ें मत किया करो, थोड़ा सा हेल्थ और फिटनेस के ऊपर ध्यान दिया करो। ज़िंदगी में बैलेंस थोड़ा ज़रूरी है। चीज़ें थोड़ी सी देर से होंगी, लेकिन ट्रस्ट मी हर तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है नेचुरली। और जब तक ज़रूरी नहीं है मेरे भाई, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऐसी हैवी लिफ्टिंग करनी, ना ऐसे कोई एक्सट्रीम मेजर उठाने, वरना आपके घर वालों को आपसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। गाइज़ अगर मैसेज अच्छा लगा हो मेरे भाई वीडियो को लाइक करना। और जैसे मैंने बताया इनिशियली, इस तरीके के वीडियो सेंस लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं, इसीलिए फिर वो गुमराह होते हैं। जितना हो सके वीडियोस लोगों तक पहुंचाया करो, शेयर करा करो। वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताना कि मेरी बात से अग्री करते हो, और अगर डिसअग्री करते हो तो मैं जानना चाहूँगा कि भाई क्या रीज़न है, क्योंकि मैं इस बात से पूरा अग्री करता हूँ और आपके ओपिनियन को सुनना चाहूँगा कि आप डिसअग्री क्यों करते हो। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी फिर किसी इन्फॉर्मेशन के साथ। Cheers.